हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम जानेंगे कि हमारे थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या आता है और कितने नंबर पे हमको पासिंग मार्क मिलता है, कितने नंबर पे बैक लगता है और कैसे तैयारी करें कि हमारा बैक ना लगे और पेपर में हमको कैसे पढ़ना है, क्या क्या हमारे सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना होता है, सारी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। और चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है। तो देखिए दिया हुआ है, आपको मालूम है कि थर्ड सेमेस्टर में आपके कितने 8 सब्जेक्ट आते हैं। तो पहला हमारा सब्जेक्ट जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर इनमें मिलते हैं। तो पहला देखिए दिया है सब्जेक्ट हमारा कौन सा होता है, आकलन प्रारंभ करें। ये वाला आपका पहला पेपर होता है जो आपका 50 नंबर का होता है। दूसरा है आपका एकल शिक्षा। एकल शिक्षा यानी आपकी जो ये समावेशी शिक्षा होती है उसी को यहाँ पे एकल शिक्षा नाम दिया है। उसमें भी आपको 50 नंबर का आपका रहता है और 25 नंबर आपको पासिंग मार्क लाने रहते हैं। तीसरा आपका विज्ञान है। विज्ञान भी आपका 25 नंबर का होता है, 12 नंबर पासिंग मार्क लाने रहेंगे। चौथा है आपका गणित। गणित भी आपका 25 नंबर का है और 5वां है आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें भी आपको 50 नंबर लाना रहता है। छठवां हिंदी है आपका 25 नंबर का। 7वां कंप्यूटर है, ये भी 25 नंबर का। और 8वां आपका संस्कृत है 25 नंबर का। तो अब पिछले सेमेस्टर में आप लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में रहे होंगे तो वहाँ पे आपका इंग्लिश था, लेकिन अब हमारे जो थर्ड सेमेस्टर होता है उसमें इंग्लिश नहीं रहेगा। आपको फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको क्या होगा, संस्कृत देखने के लिए मिलेगा और कंप्यूटर जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ था। तो चलिए आगे से देखते हैं। दिया क्या है कि नोट दिया कि सभी परीक्षाएँ हिंदी माध्यम से होंगी और सभी विषय में 50% अंक होना आवश्यक है। मतलब जितना यहाँ पे आपको टोटल अंक दिए हैं 50, 25, उसका आधा आपको क्या करना है, पासिंग मार्क के लिए लाना है। फेल और पास होने के नियम आपको पता ही है कि डीएलएड में बैक बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोग अपनी तैयारी ऐसे कीजिए कि आप में क्या हो, बैक ना लगे। मालूम है आपको कि 25 नंबर वाले पूर्णांक जिसके होते हैं उसमें आपको 25 नंबर लाना होता है 50 नंबर वाले पूर्णांकों में, और जितने भी 25 नंबर के पूर्णांक होते हैं उसमें आपको 12 नंबर लाना होता है। तो यही आपको करना होता है। और एक छोटा सा तथ्य है कि जब आप पेपर में अच्छे से तैयारी कीजिए कि बैक ना लगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि अगर 1-2 सब्जेक्ट में बैक लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका तीन सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो आपको पूरे सेमेस्टर बैक लग जाता है। मतलब सेमेस्टर पूरा आपको फिर से देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रूल बताई हुई हैं। तो ये तो हमारे विषय थे कि कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट लगते हैं। तो 8 ही सब्जेक्ट है हमारे। चलिए अब देखते हैं कि इनके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे पहला दिया हुआ है आकलन आरंभ करें। ये हमारा पहला जो सिलेबस है, यानी पहला जो आपका विषय है वो है आकलन प्रारंभ करें। उसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। तो स्टार्टअप मापन का अर्थ क्या होता है, आकलन या संकल्पना। आकलन आरंभ मतलब होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका आकलन कैसे, आकलन में मतलब उनको जानना, उनका मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम वो सब सारी चीज़ें कैसे करेंगे, आकलन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी बच्चे की जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी तो होना चाहिए। आकलन का क्षेत्र कैसा है, रचना व्यापक है, समरी वाला है या फिर रचनात्मक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए रहेगा। और मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मतलब अगर हम मूल्यांकन यानी आकलन करते हैं तो उसकी प्रशासन में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है हमको किसी के आकलन के लिए। अगला है आकलन की शुरुआत की आवश्यकता। आकलन की शुरुआत, अनुशंसा की आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से आकलन की आवश्यकता, परीक्षण एवं मापन में अंतर क्या होता है कि मतलब हम परीक्षण कर रहे हैं तब क्या अंतर हो रहा है। मापन, परीक्षण माने हम क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। मापन में हम उनको देख के क्या करते हैं, देखते हैं। मापन आपका मात्रात्मक होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे इसको तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और यहीं से आपके सीटेट जो आप लोग पेपर देते हो ना, यही आकलन और समावेशी शिक्षा जो आपके इस सेमेस्टर में दिया हुआ है, इन्हीं 2 से आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं सीटेट के सीडीपी वाले पार्ट में। दिया है प्रयोगशाला आधारित आकलन, व्यापक आकलन। देखिए अभी ऊपर आपको बताया है व्यापक आकलन के बारे में। सतत आकलन एवं महत्व जो आपका सीसी होता है। सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। सतत आकलन का क्षेत्र कैसा होता है, संस्था कैसी होती है, भावनात्मक तरीके से कैसा होता है, व्यवहारिक एवं व्यवहारिक कैसे होता है, निरीक्षण परीक्षा क्या होती है यानी लिखित परीक्षा क्या होती है, साक्षात्कार
निरीक्षण, अनुवाद क्या होता है, सब उत्पादन, मूल्यांकन, वास्तविक आकलन, योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट यानी जब आप प्रश्न, योजना निर्माण में ना आपका जब प्रश्न बनाते हैं ना उस चीज़ के लिए। फिर दिया हुआ है संपदा और आवासीय भवन, पुरातन के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, आरंभ के अनुसार दीक्षा के पक्ष, ज्ञान, बोध, सिद्धांत या कौशल, सारी चीज़ आपके सीटेट में पूछी जाती है। जब आप सीटेट का पेपर की तैयारी करेंगे देने के लिए तो ये सारी चीज़ें जितना भी आकलन में आप देख रहे हैं ना, सारी की सारी यही सारी चीज़ें रहती हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती हैं। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि जितना आपका डीएलएड का सिलेबस होता है, चाहे वो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सारों सेमेस्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका सीटेट हो, टेट हो, एकदम आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपका सेमेस्टर जो होता है चारों आपको अच्छे तरीके से पढ़े हुए होने चाहिए। देखिए आगे दिया है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, आरंभ के क्षेत्र, शिक्षण में सुधार, स्थानीय समुदाय परिवेश के घटकों की पहचान कैसे करेंगे और उनके उपयोग का आकलन, प्रार्थना स्थल की खोज, पाठ्य सामग्री, क्रियाकलाप, शास्त्रीय शस्त्र, विद्यालय प्रबंधन या विषयगत कक्षा शिक्षण समाहिका, ये सारी चीज़ें दृष्टांत, प्रयोगशाला क्षेत्र दी हुई हैं आकलन वाले में। ये तो हमारे पहले जो सब्जेक्ट है उसकी बात हुई। चलिए अब हम दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका क्या नाम है, समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। समावेशी शिक्षा कहते किसे हैं, तो जो एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे दी जाती है जहाँ सारे बच्चे, चाहे वो अधिक बुद्धि वाला हो, कम बुद्धि वाला हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे वो अक्षम ना हो, मानसिक तौर पे अक्षम ना हो, सबको एक साथ लेकर बैठा के जब हम शिक्षा देते हैं, एक समान शिक्षा देते हैं सबको, तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। दिया हुआ है कि शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय है कि पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग, शारीरिक अक्षमता यानी दृष्टि बाधित हो, स्वर्ण बाधित हो, वाक अस्थि बाधित हो, मानसिक अक्षमता, ये सारे बच्चों को एक साथ क्या करना है, लेके पढ़ाना है। समावेशन की लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, जैसे टीएलएम। टीएलएम क्या होता है आपका, तो आप लोग की जब टीचिंग लगी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने टीएलएम देखा होगा कि टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। मतलब हम जब टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो किस सामग्री का यूज करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एवं वृत्ति समावेश, अगला हमारा टॉपिक समावेशी बच्चों का अधिगम जांच हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक। समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री यथा ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि आपके जो अंधे यानी दृष्टिबाधित होते हैं उन व्यक्तियों के लिए यूज होता है। और दिया अगला, समावेशी बच्चों हेतु निर्देश एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र। परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्थाएं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश जो आपका इलाहाबाद में है, मंडलीय मनोविज्ञान क्षेत्र, मंडल पे जो होते हैं, जिला चिकित्सा होता है, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान यानी डाइट से आपका संबोधित किया है, प्रेक्षण एवं निरीक्षक तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय में सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, बाल शिक्षा में निर्देश एवं परामर्श में महत्व। तो यहाँ तक दिया हुआ था। आगे अब हम डिस्कस कर रहे हैं गणित के बारे में। गणित में हमारे क्या क्या पूछता है, तो इकाई का नाम, जैसे आपको पढ़ना क्या है, तो समान अनुपात, अनुपात, अनुलोम प्रतिलोम, समानुपाती राशियाँ, बापदों एवं मध्यपदों के गुणनफल, घातांक की अवधारणा, पूर्णांक एवं परिमेय पढ़ना है, सरल चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, सरल ब्याज सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र, अनुप्रयोग, बैंक की जानकारी, बैंक खाता कैसे खोला जाता है, खाता के प्रकार क्या होते हैं, लघु गुणक की जानकारी, घातांक, लघु गुणक तथा इनका विलोम लिखना है, श्रेय एवं लाभ लिखना है, शेयर और लाभांश, समुच्चय की संकल्पना लिखने की, विविध समुच्चय में प्रकार, सम्मिति, असम्मिति, एकल रिक्तियां, समुच्चयों में संग्रह, अंतर तथा सर्वनिश समुच्चय ज्ञात करना। फिर दिया है चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों में अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड द्विघात त्रिपदीय और व्यंजकों का गुणनफल बीजगणितीय, व्यंजकों के एक पदीय द्विपदीय व्यंजकों में भाग, आवृत अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, आयतन एवं धारता के सरलकल्पना एवं इकाई, घन घनात की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ, और आपका वृत्तखंड का कोण। अगला है आपका
वृत्तखंड में त्रिज्या की अवधारणा दी हुई है। फिर दिया हुआ आपका वृत्त में चाप द्वारा वृत्त केंद्र एवं परिधि पर बने कोण दिया है। क्षेत्र वृत्त की छेदक रेखा, स्पर्श बिंदु, और फिर दिया है वृत्त पर दिए बिंदु में स्पर्श रेखा खींचना। तो ये सब आपको मैथ में दिया हुआ है। मैथ की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, तो आपके पास तो बुक होगा, उससे आप लोग तैयारी करिएगा। एक तरीका और है कि जो आप में टॉपिक दिया हुआ है, जितना टॉपिक, वो आपके जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उसके 6 और 7th और 8 उनके जो मैथ होते हैं, उनके मैथ में ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। उनसे आप क्या कर सकते हैं, मैथ अच्छे से सीख सकते हैं, और अपने से तो लगाइएगा ही। तो चलिए आगे देखते हैं अब सामाजिक अध्ययन के बारे में कि सामाजिक अध्ययन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी टॉपिक दी हुई हैं। तो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य बाबर, हुमायूं व उनकी स्वदेश को पुनः वापिस, शेरशाह का उदय, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एवं मुगल साम्राज्य का पतन। मतलब मुगल कैसे आए, फिर कैसे यहाँ पे राज किया, और उनका पतन कैसे हुआ, बाबर से आया था और कहाँ पे औरंगजेब से क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इनको पढ़ना है। फिर दिया है मुगलों का प्रशासन कैसा था, उनकी सामाजिक, जब वो थे तो उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक कला के लिए आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान कैसा था, मराठा शक्ति का अभ्युदय कैसा था, शिवाजी के बारे में, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति कैसी थी, भारत में यूरोप शक्तियों का प्रवेश कैसे हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब कैसे आए थे, भारत में सत्ता के लिए यूरोपीय शक्ति की संघर्ष, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, जो कर्नाटक में युद्ध हुआ था, डुप्ले की नीति क्या थी, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि कैसे हुई थी, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एंटी कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, ये सब आपको लॉर्ड वाले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सारी चीज़ आपके टेट और सुपर टेट में और आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। इसमें से तो सीटेट में नहीं आएगा, सीटेट में आपका सिर्फ समावेशी शिक्षा और आकलन वाले में से आता है। फिर दिया है जीवमंडल, प्राकृतिक प्रदेश एवं वन्य जीव, जैसे आपका शीतकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, मानव विज्ञान, उद्योग, भूखंड के बारे में, प्राकृतिक, विश्व में प्राकृतिक संस्था, यातायात, संचार के साधन, खनिज संपदा के बारे में पढ़ना है, मनुष्य की आवश्यकता एवं उसकी पूर्ति हेतु पर्यटन दिशा, प्राकृतिक संपदा का उपयोग एवं संरक्षण कैसे करना है, हमारा प्रकृति पढ़ना है, भारत की प्रकृति जो है, और राजनीति की इकाई, हमारे प्रकृति की संपदा एवं उनका सदुपयोग कैसे करें, हमारे खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि और सिंचाई के लिए, और आयात और निर्यात कैसे होता है, सरकार के अंग शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का बंटवारा, केंद्र शक्ति, राज्य सूची यानी समवर्ती सूची में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और लोकसभा सदस्य की योग्यता पढ़ेंगे, कार्यकाल कब होता है, पदाधिकारी, अधिवेशन का कार्य, और राज्यसभा सांसदों की योग्यता, कार्यप्रणाली, ये सब, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उन पर महाभियोग कब लगाया जाता है, शक्ति, मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कानून की व्यवस्था, कार्यपालिका, न्यायपालिका का न्याय में प्रकार, जनपदीय स्तर न्याय, उच्च न्यायालय क्या होता है, उच्चतम न्यायालय क्या होता है, न्यायाधीश के कार्यकाल कितने होते हैं, उनकी योग्यता कैसी होती है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्या होते हैं, लोक अदालत क्या होता है, जनहितवाद क्या होता है, और पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे हम। भारतीय आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, ई बैंकिंग क्या होता है, ग्रामीण बैंक क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, सामाजिक अध्ययन में पढ़ेंगे। तो चलिए पांचवा हमारा जो सब्जेक्ट है दिया हुआ है विज्ञान। विज्ञान में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसको। दिया हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं उपयोग, जैसे आप परिवहन में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, जनसंचार में करते हैं, मनोरंजन में, उद्योग में, कृषि में, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक कृषि, दूरस्थ शिक्षा, ये सब चीज़ों में करते हैं। दाब के बारे में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक यंत्र और जंतुओं के बाह्य आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों की दुनिया कैसी होती है, सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे होता है, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, बाह्य जीवों का विलुप्तीकरण क्यों होता है, कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली में उच्च उत्पन्न रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी, कारण उनका निदान एवं उपचार, पर्यावरण में प्रकृति संसाधन, जलीय पौधे, प्रकृति वनस्थलीय पौधे एवं जानवर के प्रकृतिवाद, पर्यावरण संतुलन, असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप कैसे होता है, किस वजह से पर्यावरण का असंतुलन होता है, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, ओजोन क्षरण के बारे में, धरती पर बढ़ता तापमान,
उष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे हम। अगला है हमारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन के बारे में। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि संचरण, आवृत्त एवं आवर्त काल। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, विज्ञान के अंतर्गत सीखेंगे। अगला है हमारा छठवां हिंदी। हिंदी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले हिंदी में दिया हुआ है कि पाठ्यक्रम में आए हुए कवियों लेखकों का समान परिचय, यानी आपको जैसे 9 या 10 में आप लोग क्या किए थे, जीवन परिचय याद करते थे ना लेखकों का, कबीर जी का, रसखान जी का, तुलसी जी का, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको भी याद करना पड़ेगा। शुद्ध सामग्री में प्रयुक्त आपके मुहावरे, शब्द, लोककृतियाँ, ये सब याद करने पड़ेंगे। राष्ट्रीय पा जैसे खेल महोत्सव, ये सब, इन शब्दों में गद्य पद्य स्वतंत्र लेखन में पढ़ना। कर्ता कर्म के बारे में, क्रिया के बारे में, तद्भव स्तंभ देशज और विशेषज शब्द क्या होते हैं, सरल संयुक्ति मिश्रण वाक्य क्या होते हैं, इन शब्दों के बारे में और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना हुआ है। पाठ पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ पुस्तक को पढ़कर समझना है। औपचारिक तथा अनौपचारिक परिस्थितियों में अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग करना है। औपचारिक में क्या होता है, जब हम किसी संस्था के थ्रू कोई चीज़ करते हैं, मतलब कोई एक विशेष औपचारिकता होती है। और अनौपचारिक होता है जो हम ऐसे ही यहाँ वहाँ कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। दिया है अधिगम प्रतिपूर्ण मूल्यांकन क्रियाकलाप प्रथम 2 कक्षाओं में मौलिक एवं प्रेक्षात्मक मूल्यांकन, कक्षा 3 में आगे की कक्षाओं के लिए अन्य तकनीकों के पूरक रूप में लिखित परीक्षा का संचालन। ये सारी चीज़ें हमको हिंदी में पढ़नी है। अगला है हमारा संस्कृत। तो संस्कृत में हमको पढ़ना है संस्कृत वर्णमाला, ध्वनि, उनके उच्चारण, स्थान का ज्ञान। संस्कृत आप यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि संस्कृत में कितने आपके जितने वर्ड होते हैं, क्या क्या होते हैं, उन वर्डों को, जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना कि हिंदी में आपके 52 वर्ड हैं, उनको व्यंजन और स्वर कैसे हैं, उसी तरीके से आपके संस्कृत में भी 63 पर डी के अनुसार आपके 63 वर्ड दिए हुए हैं, उनको कैसे बांटा गया, कौन यम होता है और कौन सा आपका अंतस्थ होता है, कौन कितने स्वर होते हैं, आपके कितने व्यंजन होते हैं, कौन आपका इस तरीके से हम क्या करेंगे, जीवा मूली होता है, कौन सा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम वर्णमाला के अंतर्गत सीखेंगे। और हम क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ माहेश्वर सूत्र, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। संधि के बारे में, सूत्र नियम के बारे में, संधि क्या होता है, संधि विग्रह है, हम संधि को जोड़ने के बारे में पढ़ेंगे। समास, प्रक्रम, अव्ययी भाव, माने समास जितने होते हैं आपको उतना पढ़ना है। शब्द रूप पढ़ना है, वचन विभक्तियाँ, कारक पढ़ना है, चिन्ह को पढ़ना है, श्लोक पढ़ना है, स्वस्वर पाठन एवं अनुकरण पाठन पढ़ना है, और सुलेख पढ़ना है, अनुलेख यानी श्रुतलेख और सरल अनुवाद, संवाद एवं पाठों पर आधारित संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों की रचना एवं गान, ज्ञान जो आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है, वाच्य परिवर्तन, वाच्य आपके 3 होते हैं, उनमें कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके बारे में भी हम सीखेंगे। अगला है हमारा धातु रूप, जैसे लोट लकार, बिट लेट लकार, ये सारी चीज़ें। फिर हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आप लोग इसके लिए कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, संस्कृत के लिए सारी की सारी चीज़ें आपको हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे संस्कृत आपको एकदम बिल्कुल आसान लगने लगेगा कि हाँ संस्कृत एकदम बिल्कुल हिंदी के तरीके का दिया हुआ है। तो चलिए अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में आपको दिया हुआ है जैसे ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू ICT, इसके आपको परिचय बताना है। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ IT एंड इन ICT इन एजुकेशन, स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन, मतलब क्या स्कोप हो सकता है ICT का। ICT इन एजुकेशन एंड स्टडी फॉर टीचर्स, यूज ऑफ ICT फॉर नॉलेज इन इंस्ट्रूमेंट और असेसमेंट, इंटरनेट यूजिंग वेबसाइट, जैसे आपको विकिपीडिया है, ओपन डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेस, इट्स यूजिंग रिसर्च इंजीन्स, आपका कम्युनिकेटिव विथ एक्सपर्ट, और आपका फिर दिया है एक्सेसिंग CD, ROM एंड DVD, यस यूजिंग डिजिटल कंटेंट। फिर पढ़ना है एक्सेसिंग डिजिटल कंटेंट यूजिंग ई-बुक, आपका यूजिंग ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग वीडियो, जैसे आपका यूट्यूब है। फिर यूज दिया है ICT फॉर एजुकेशन डिलीवरी, स्मार्ट क्लासेस पढ़ने के बारे में, या डिजिटल आपका ब्लैक बोर्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल बोर्ड जैसे आपको क्या यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है ना,
वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, या स्मार्ट क्लास क्या होती हैं। तो ये सब आप इसके अंतर्गत सीखेंगे कंप्यूटर वाले में। फिर क्रिएटिंग एंड यूजिंग साइड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूजिंग ऑनलाइन लैब्स, जितना भी क्लास थ्रो टेक्नोलॉजी, वीडियो कॉन्सेप्ट है, प्रेप्स, भारतीय एजुकेशन सर्विस और रेडियो सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको ज्ञानवाणी रेडियो के बारे में बताया गया है। टेलीविज़न आपके रिसोर्स क्या होते हैं, आपके ई ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट माइक्रो फॉर स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ फॉर स्टूडेंट यूज ऑफ ICT फॉर नॉलेज इन्हेंस। फिर दिया है डेवलप्ड ई कॉन्सेप्ट थ्रो इंटरनेट डिजिटल प्रोग्राम के बारे में पढ़ना है। डबल क्लिनिंग थ्रो थॉट्स, ऑनलाइन चैट विथ एक्सपर्ट, ऑनलाइन टेस्ट थ्रो एग्जाम वेब या ट्यूशन के बारे में क्या होता है। फिर दिया है विभिन्न प्रतियोगिता में ऑनलाइन, जब आप लोग ऑनलाइन देने जाते हैं ना प्रतियोगिता, जैसे आपका CTET अभी क्या हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था। अभी तो 2 बार से ऑफलाइन हो रहा है, नहीं तो इससे पहले 2 साल क्या हुआ था, ऑनलाइन पेपर हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें कैसे दी जाती है। जॉब पोर्टल क्या, मतलब जॉब पोर्टल जो आपकी वेबसाइट होते हैं उसके तरीके से हम नौकरियां कैसे खोज सकते हैं। स्कूल प्रबंधन से पूछताछ कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन सेवाओं का यूज कैसे कर सकते हैं। स्कूल में छात्रों स्टाफ के बीच हम क्या कर सकते हैं, संचार की वेबसाइट कैसे होती है। प्रश्न एवं समस्या निवारण के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल क्या होता है। प्रबंधन एवं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल का प्रयोग कैसे करते हैं। कार्यालय IT रिकॉर्ड रख रखाव दस्तावेज, इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आपका 8वां सिलेबस दिया हुआ था कि आपके जो आपका DLED का 3rd सेमेस्टर है उसमें सिलेबस और सिलेबस के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें दी हुई थी। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की और समझा कि क्या आता है, कैसे पूछा जाता है, कितने नंबर पर पासिंग मार्क होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो कल से हम इस पे क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर वीडियो आएगा और आप लोग सब्जेक्ट वाइज क्या कीजिएगा, पढ़िएगा उसको अच्छे से और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अच्छी तैयारी के लिए। इससे पहले देखिए इंग्लिश का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया था सेशन DLED के 2nd एंड 4th सेमेस्टर के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए हमने क्या किया, एक ही सब्जेक्ट को लिया था इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके जितने 8 सब्जेक्ट हैं 8 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, चाहे वो आपके 3rd सेमेस्टर का कितना भी सिलेबस दिया हुआ है। देखिए आपके पेपर होने की संभावना आपके जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो तब तक आपके लिए समय पर्याप्त है। आप लोग क्या कीजिए, एक एक जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना उसको एक एक तरीके से अच्छे से पढ़ाएंगे, तरीका बताएंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। महेश्वर सूत्र जो आपका संस्कृत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो याद करने के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका बता देंगे। संस्कृत तो आपके लिए एकदम आसानी बता देंगे, हिंदी एकदम ईजी बना देंगे, मैथ बता देंगे। तो जितने भी सारी चीज़ें हैं आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल से पढ़िएगा अच्छे से और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा हम चैनल को। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।